इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तुझ में हिम्मत है तो चला गोली। चला गोली। भगवान की कसम सर। वो पांचों खून सर मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने ही किए हैं। मुझे बाहर जाने दीजिए प्लीज। अम्मी को बाहर भेजने का बंदोबस्त कर। ये वीडियो क्लिप 2005 में आई मूवी अपरिचित का है। मूवी के अंदर दिखाए गए इस कैरेक्टर को एक सीवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। आज अपन उसी के बारे में जानेंगे। उस डिसऑर्डर का नाम है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, या जिसको अपन पहले बोलते थे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। यह एक प्रकार का सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंडिविजुअल 2 या मोर देन 2 पर्सनैलिटीज को एक साथ एज्यूम कर लेता है। यानी इंडिविजुअल अपनी मूल आइडेंटिटी, अपनी पहचान को छोड़कर एक नई पहचान अपना लेता है जो कि पहली वाले से बिल्कुल अलग होती है, डिफरेंट होती है। इस डिसऑर्डर के अंदर इंडिविजुअल अपनी मूल पर्सनैलिटी को, खुद की पर्सनैलिटी को छोड़ करके जो नई पर्सनैलिटी अडॉप्ट करता है, नई आइडेंटिटी अडॉप्ट करता है, उस नई आइडेंटिटी में खुद का नया नाम होता है, नया बिहेवियर होता है, उसका वॉइस पैटर्न अलग होता है बिल्कुल, और उसकी जो मेमोरी है, याददाश्त है, वो अलग होती है। साथ ही साथ उसका थिंकिंग पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है। इन सब के अलावा उसका जो स्टाइल है वो टोटली अलग होता है। इस मूवी के अंदर जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के अंदर एक ही इंडिविजुअल में 3 अलग अलग पर्सनैलिटीज आती है। बात करें कॉजेज या फिर कारणों की, तो इस डिसऑर्डर का मेन कारण माना जाता है चाइल्डहुड ट्रॉमा। बचपन में हो सकता है इंडिविजुअल के साथ कोई फिजिकल, सेक्सुअल या फिर इमोशनल हैरेसमेंट हुआ हो। इसके अलावा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से भी क्या हो सकता है, ये डिसऑर्डर इंडिविजुअल को हो सकता है। जैसे इस मूवी के अंदर जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर भ्रष्टाचार या फिर जो गलत चीजें हो रही होती है समाज में, उसकी वजह से उसके अंदर क्या होती है, अलग अलग पर्सनैलिटीज आती है। बात करें साइन और सिम्टम्स की, तो ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर 2 और मोर देन 2 आइडेंटिटीज एक साथ आ सकती है। यानी कि अलग अलग पहचान, अलग अलग पर्सनैलिटीज उस एक इंसान के अंदर आती है। इसके अलावा इंडिविजुअल में एमनीसिया यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी और मेमोरी गैप पाया जाता है। 2 पर्सनैलिटी के बीच में जो इंडिविजुअल की खुद की आइडेंटिटी है वो खुद वो भूल जाता है। साथ ही साथ इंडिविजुअल का बिहेवियर, वॉइस, उसका एक्शन, उसका स्टाइल टोटली चेंज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इंडिविजुअल के अंदर एक बिहेवियर का पैटर्न मिलता है, जिसके अंदर इंडिविजुअल में जो एक आइडेंटिटी, एक पर्सनैलिटी होती है वो काम होती है, दूसरी पर्सनैलिटी एग्रेसिव होती है, और तीसरी पर्सनैलिटी इसके अंदर इमोशनल होती है। यानी 3 अलग अलग बिहेवियर की, अलग अलग स्टाइल की पर्सनैलिटी इस एक इंसान के अंदर देखने को मिलती है। जैसे इस मूवी के अंदर जो पहला कैरेक्टर रामू या फिर अंबी है, वो एक इमोशनल इंसान है, एक आम आदमी है। उसी इंडिविजुअल का जो दूसरा कैरेक्टर रेमो है, वो एक स्टाइलिश, एक रोमांटिक पर्सन है। और सेम इंडिविजुअल का जो थर्ड कैरेक्टर अपरिचित, जो कि एक एग्रेसिव पर्सनैलिटी है, एक वायलेंट पर्सनैलिटी है, जो कि भ्रष्टाचार को देखते ही उसको क्या होता है, खून खोलने लगता है उसका। तो इंसान एक है, उसके अंदर पर्सनैलिटीज 3 है। बात करें डायग्नोसिस की, तो इस डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए साइकेट्रिस्ट DSM-5 क्राइटेरिया को चूज करते हैं। इसके अलावा हिप्नोसिस के द्वारा भी इस डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मैनेजमेंट के अंदर इंडिविजुअल को एंटी डिप्रेसेंट, एंजियोलाइटिक्स, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट की आवश्यकता होती है।